शुरू करता हूँ मैं कि रास्ते कितने भी लंबे हो कट जाते हैं चल के। इश्क की हथेली ने अच्छे अच्छों को रख दिया मसल के, और जो ढंग से काट भी नहीं पाते सब्जी भी हाथ काटने की बात करते लौंडे कल के। और हिजरे रात ने सब भुला दिया तुम्हारे बारे में, मगर भूला नहीं तुम्हारे हाथों मखमल के। वक्त का दरिया कुछ यूं बहा ले गया तुम्हें, जैसे वेश बदला रावण ले गया था सीता को छल के। एक शब्द भी नहीं बोली वो उस रोज मुझसे, जिसके लिए पन्ने भर दिए थे हमने गजल के। और इश्क तो झूठे बेर भी चखना है, फिर हर जगह चर्चे क्यों है महज ताजमहल के। और जब पूछा उनसे कि होठ से टपकती लाली का राज क्या है, बोली डेली खाती हूँ 3 पैकेट विमल के। दोबारा कि उनसे पूछा कि राज क्या है होठों से टपकती लाली का, बोली डेली खाती हूँ 3 पैकेट विमल के। एक पोएम है चेहरा मैं आपसे रखता हूँ कि एक रोज गली से गुजरते वक्त मेरी निगाह एक जगह पड़ी, जहाँ गुमशुदगी का पोस्टर लिए एक माँ थी खड़ी। उसकी आंखों की नमी उसका दर्द बयां कर रही थी, अपने खून का पता वो गैरों से पता कर रही थी। कि उसकी आंखों की नमी उसका दर्द बयां कर रही थी, अपने खून का पता गैरों से पता कर रही थी। देख उस तस्वीर को मैं ठहरा, कुछ जाना पहचाना था वो चेहरा। मेरे दिमाग के धुंधले कोने में लिखा था कि वो चेहरा मुझे कहीं तो दिखा था। कहीं वो तो नहीं जो सिग्नल पर अखबार बांट रहे थे, या वो बच्चे जो झूठी पत्थर चाट रहे थे, या वो नन्हे हाथ जो कांच के गिलास धो रहे थे, या वो बच्चे जो बिना कम्बल के सो रहे थे। हाथ फैलाकर कुछ मांगे हमें, बात इनकी बड़ी गंदी लगती है। क्या आप जानते हैं आपके शहर के जगमगाते शहर की सुनसान गलियों में बच्चों की मंडी लगती है। किसी को लंगड़ा किसी को अंधा बना देते हैं, जो कल तक किसी घर की रोशनी थी उसे किसी कोठी की चंदा बना देते हैं। कौन लाता है इनको धंधे में, कौन डालता है गिद्धों के शिकंजे में। वो अंकल जो खेलते बच्चों पे नजर बना के रखते हैं, या वो भैया जो स्कूल जाते बच्चों को चॉकलेट देते हैं। उस माँ की कोख पर विपदा सी पड़ी है, उसके स्कूल का बैग तैयार कर कर अब भी उसके इंतजार में राह में खड़ी है। एक लास्ट में मुकर्रर रख रहा हूँ फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। बर्फी है इसका, बर्फी टाइटल है बर्फी। कि मेहता जी के घर खुशियों की बाहर सी आई थी, दिल में रौनक आंखों में आंसू थे, कुछ दिन में उनकी बेटी की विदाई थी। जरूरत का सारा सामान आया, कपड़े जेवर मिठाई सजी थाली। घर चमक रहा था मानो दियों से, अप्रैल में आ गई हो दिवाली। वो भी अपने मन में गम सहेज रही थी कि छोटा भाई आना ना भूल जाए, उसका व्हाट्सएप भेज रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं था कि भाई की कलाई याद नहीं आई थी, पास के नथु चाचा की दुकान से उसके पसंद की मिठाई लाई थी। पल भर में वो भूली याद उसके दिल के दरवाजे पे खटखटाती थी। वो कहता था बहन एक पीस छोड़ दे, वो तंग करने को सारी मिठाई खा जाती थी। तभी वो अपनी यादों की नींद से उठी जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन रोहन के दोस्त के बहन का था, जिसने दबी आवाज़ में कहा, दीदी आपको ये बात बतानी है, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात वो काल की लपेट में आ गया, एक अंधे बस की चपेट में आ गया। अंदर से बाहर तक टूट गई ये मंजर, मानो गाड़ दिया हो किसी ने उसकी यादों की कमर में खंजर। शायद भाई आएगा, इस उम्मीद के साथ वो खिड़की से झांकती रही। वो आखिरी पड़ा बर्फी का पीस ताकती रही। शुक्रिया।